अम्बेडकर नगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय का किया घेराव, महंगाई के मुद्दे को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। गैस सिलेंडर के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का हमला, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यूपी में 500 रुपए के सिलेंडर दिए जाने को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। उन्नाव में एसपी के निर्देश पर यातायात माह का समापन कार्यक्रम में यातायात नियमों के पालन करने की अपील की। प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में विधायक पल्लवी पटेल ने की प्रेस वार्ता, जातिवाद जनगणना को लेकर की बात, कहा सदन में अगर मुद्दे उठाने नहीं दिए जाएंगे तो हम लोग सदन में क्यों हैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 करोड़ की चरस के साथ 2 नेपाली महिला तस्कर गिरफ्तार की गई हैं। नेपाल से भारत की सीमा में प्रवेश करने के दौरान पुलिस ने महिला तस्करों को पकड़ा है, जहां महिला तस्करों का चरस को बाहरी देशों में भेजने का प्लान था। नेपाली महिला तस्करों से जांच टीम पूछताछ में जुटी है। भारत नेपाल सीमा का ये मामला बताया जा रहा है। रुपई डीहा का ये मामला बताया जा रहा है, भारत नेपाल सीमा का, जहां महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 करोड़ की चरस के साथ 2 नेपाली महिला तस्कर गिरफ्तार। नेपाल से भारत की सीमा में प्रवेश करने के दौरान पुलिस ने पकड़ा महिला तस्करों को। महिला तस्करों का चरस को बाहरी देशों में भेजने का था प्लान। नेपाली महिला तस्करों से जांच टीम पूछताछ कर रही है। भारत नेपाल सीमा रुपई डीहा का यह मामला है। सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे राज्यपाल। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का 7वां दीक्षांत समारोह, 46 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर किया गया सम्मानित। दीक्षांत समारोह को लेकर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की तैयारियां पूरी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल पहुंची हैं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का 7वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें 46 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। अम्बेडकर नगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर महंगाई के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता कक्कू पर जिला बदर की कार्रवाई होने को लेकर भी कांग्रेस गुस्से में नजर आई। कांग्रेसियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर जिला बदर की कार्रवाई की गई तो कांग्रेसी सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीस खान का जिले की सीमा पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सिद्दीकी ने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हाल ही में चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य 2 राज्यों में 500 रुपए सिलेंडर दिए जाने की घोषणा हुई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि यूपी में भी भाजपा सरकार है तो सरकार दोहरी राजनीति क्यों कर रही है। जिसके बाद कांग्रेस की मांग है कि यूपी में 500 रुपए के सिलेंडर दिए जाए। इसको लेकर कांग्रेसी जनों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। उन्नाव में एसपी के निर्देश पर यातायात माह का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। समापन के दौरान कार्यक्रम में एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा और एएसपी शशि शेखर सिंह आदि मौजूद रहे। सीओ सिटी ने सड़क सुरक्षा के प्रतीक के रूप में एक छात्र को हेलमेट भेंटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं शिक्षिका ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। यातायात प्रभारी सुनील सिंह ने मंचासीन अतिथियों को बुके और प्रतीक चिन्ह भेंटकर अभिनंदन और सम्मान किया।
ये जो यातायात नवंबर मनाया जाता है, 1 नवंबर को उसकी शुरुआत हुई थी। आज उसी का समापन समारोह था। पूरे 300 दिन इसमें अलग अलग कार्यक्रम किए गए थे। स्कूल्स में जागरूकता कार्यक्रम किए गए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जागरूकता के लिए। ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी गई, इसमें चालान किए गए और सभी को ट्रैफिक रूल्स पालन करने के निर्देश दिए गए। और इसका जो मूल उद्देश्य है इस कार्यक्रम का है कि हम वर्ष में एक बार ऐसा माह रखें जिसके दौरान हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकें। और सेंसिटाइजेशन के क्रम में हमारे द्वारा अलग अलग जो वर्ग हैं उनको टच किया गया, स्कूल्स को, व्यापारियों को, ड्राइवर्स को, रिक्शा चालकों और उनको ट्रैफिक। यूपी में आज कांग्रेस पार्टी ने पीएम सहित बीजेपी के सभी शीर्ष नेताओं द्वारा 3 राज्यों में हो रहे चुनाव में किए गए चुनावी वादों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर पूछा कि जो वादे अब चुनावों के दौरान किए जा रहे हैं, इन वादों को बीजेपी ने अपने द्वारा शासित राज्यों में पहले लागू क्यों नहीं किया है। गैस सिलेंडर के दामों को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में साफ तौर से आरोप लगाते हुए कहा कि अगर चुनावों में गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए करने के वादे बीजेपी मंच पर कर सकती है तो क्या सचमुच में वो कर सकती है। लखनऊ में अपना दल कमेरावादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में जातिवाद जनगणना को लेकर पल्लवी पटेल ने कहा, सदन में अगर मुद्दे उठाने नहीं दिए जाएंगे तो हम लोग सदन में क्यों हैं। उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक की जो आबादी है दलित और पिछड़ा मिलकर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक पेश किया था। हम चाहते हैं बहुसंख्यक की आबादी के हित को ध्यान में रखते हुए जातिवाद जनगणना पर चर्चा सुनिश्चित होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो दलित का हिस्सा मिलकर है और उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता भी हासिल है। और हमने उत्तर प्रदेश में जातिवाद जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक पेश किया और हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं तो बहुसंख्यक आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जातिवाद जनगणना पर चर्चा सुनिश्चित होती है। जातिवाद जनगणना पे प्रश्न लगाते हैं तो जवाब नहीं आता, चर्चा करना चाहते हैं तो इसको नकार दिया जाता है, मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं तो इसको बोल दिया जाता है कि कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा, उनको अंकित नहीं किया जाएगा, मुद्दे उठाने नहीं दिया जाएगा तो हम लोग सदन में हैं। अयोध्या में प्रदेश के प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कानून स्थित प्रावधिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा एक वृहद वित्तीय अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसको लेकर प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजपत्रित संघ उत्तर प्रदेश एप्लॉइड साइंसेज एवं मानविकी सेवा संघ के महामंत्री भोलेनाथ प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधायक सांसद से सवाल करते हुए यही कहा कि इतनी लोकप्रिय सरकार में जिस तरह से घोटाले विभाग में चल रहे हैं, इसको संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की मांग की। मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूं उत्तर प्रदेश में प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के प्रवक्ताओं के वेतनमान के संबंध में। और आप सभी को यह अवगत कराना है कि हमारी 2018 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद होने के उपरांत भी आज तक विभाग में जो ऋण की हड्डी कहे जाते हैं प्रवक्ता संवर्ग, उनके वेतनमान के संबंध में अयोध्या में जनपद स्तर पर विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के मध्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अयोध्या परिसर में किया गया, जो कि जिला विज्ञान क्लब के जिला समन्वयक निखिल सिंह के नेतृत्व में आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह मुख्य अतिथि के रूप में डीएम नीतीश कुमार और अध्यक्ष जिला विज्ञान क्लब द्वारा किया गया, जिसमें जनपद अयोध्या की कुल लगभग 20 विद्यालयों के छात्र छात्राएं सम्मिलित होकर 50 से अधिक विज्ञान मॉडल का प्रदर्शन किया। बच्चों ने जो विज्ञान के संदर्भ में जो मॉडल्स प्रस्तुत किए थे उसका हम लोगों ने देखा है और इसमें हमारे जो पॉलिटेक्निक के और आईटीआई के प्रिंसिपल्स भी सब आए हैं
और उसका देख के कैसे इसको व्यवहारिक स्तर पर उसको यूज़ किया जा सकता है और कैसे इससे वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करके कैसे सीख सकते हैं, कैसे मॉडल बना सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास होता है मॉडल बनाने से। वो बच्चों ने दिखाया है अपनी प्रतिभा को और हम लोग चाहते हैं कि इसको और फिर अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर मंडल लेवल पे, मंडल से फिर स्टेट लेवल पे जाएंगे तो काफ़ी बेहतर है और ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे साइंटिफिक टेम्पर। बिजनौर में एक गुलदार ने मासूम बच्चे को अपना निवाला बना लिया। बता दें ग्राम बरखेड़ा निवासी 13 वर्षीय मासूम अपने ननिहाल में रहकर मदरसे में पढ़ाई करता था। आज मासूम अपने दोस्तों के साथ गांव के ही जेहड़ी के पास खेत पर गया था। मासूम के दोस्तों ने बताया कि वो अमरूद तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। उधर खेत में घात लगाए बैठे गुलदार ने जैसे ही मासूम को पेड़ से उतरता देखा तो उस पर हमला बोल दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इसका नाम अल्फैज है, भांजा था ये हमारा। अच्छा। 4-5 बच्चों के साथ जंगल में बच्चों के साथ खेलने चला गया और वहाँ जाके बच्चों से अलग हो गया। वो अमरूद का पेड़ था, वो अमरूद तोड़ने चला गया और गुलदार ने ईख में से आके उस पर हमला कर दिया। हाँ, और बच्चे अलग थे। जैसे इस गुलदार ने इस पर हमला करा, इसने चीख मचाई। बच्चों ने शोर सुन के और जो आसपास गांव वाले खेत में काम कर रहे थे वो पहुंच गए मौके पर ही, लेकिन बच्चा वहां नहीं मिला। उसके चप्पल अमरूद के पेड़ के नीचे पड़े हुए मिले और खून के निशानात वहां पड़े हुए थे। उस निशानात को देखते हुए जहां बच्चे का शव पड़ा था वहां लगभग 50 मीटर के आसपास वहां पहुंचे और उसको वहां मृत पाया। उसका नाम लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में छात्रावास के दिव्यांग छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रावास में पीने के गंदे पानी और शौचालय में गंदगी सहित अन्य समस्याओं को लेकर छात्र मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने कुलपति से वार्ता कराने का आश्वासन दिया था। दिव्यांग छात्रों और वीसी की मुलाकात से भी छात्रों की समस्याओं का हल नहीं निकल सका। दिव्यांग छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के प्रोफेसर के कहने पर LLB के छात्रों ने दिव्यांग छात्रों को बुरी तरह मारा पीटा है, जिसमें पूजा गौड़ नाम की एक छात्रा बुरी तरह घायल हो गई है। चौथा दिन है, धरना देते थे। हम लोग कुछ मांगे थी हॉस्टल के छात्रावास से संबंधित, खाना पीना, वाईफाई और जो है पढ़ाई लिखाई संबंधित और क्या बोलते हैं डीजी करके कुछ था हम लोग का, मतलब ब्लाइंड बच्चों की जो होती सेवा सुविधाएं होती है वो सबको लेकर बहुत सारी समस्याएं थी। तो हुआ यह था कि कल 2-4 पुलिस लोग आए थे, SP आए थे, तभी भी उन लोगों ने भी निर्णय नहीं ले पाया अच्छे से। जाके वहाँ पे BC के पास गए, मिल के आए, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये देखा यहाँ पे आके, मैं गया था बाहर, मैं अचानक सडनली यूनिवर्सिटी गेट पहुंचा और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ LLB के बच्चे, कुछ क्या मैक्सिमम थे लोग, कम से कम 15 के एवं थे और सबके पास बाइक थी, सबके पास हथियार थे। उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ओनली केवल गर्ल्स थी, यहाँ पे यहाँ कोई बॉय नहीं था और जो थे बाहर की पब्लिक थी वो देख रहे थे बाहर से। जब मैं यहाँ पे देखा तो यहाँ पे जो है उन लोग की तानाशाही थे, गेट पे चढ़ के हथौड़ा छेनी लेके, हाथ में राड लेके, हर सबके पास अलग अलग हथियार थे बच्चों के पास। और उसमें जो है यहाँ पे कोई ABVP की टीम चलती है, उनका सब करा रहा है ये। महोबा में शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा को लेकर जारी यातायात नवंबर माह का पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन ग्राउंड में समापन कर दिया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने नाटक लोकगीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर यातायात के नियमों के तहत वाहन चलाने का संदेश दिया। तो वहीं कार्यक्रम के समापन के दौरान पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने सभी आगंतुकों को यातायात के नियमों की शपथ दिलाते हुए सफल कार्यक्रम की बधाई दी। देखिए, आप लोग विदित हैं कि 1 नवंबर 2023 को यातायात माह का शुभारंभ किया गया था और आज उसी यातायात माह का सफल समापन आज यहाँ पे पुलिस लाइन में किया गया है। और ये यातायात माह जो था बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बहुत भारी मात्रा में शमन शुल्क वगैरह की कार्रवाई करते हुए लोगों को एक अच्छा संदेश दिया गया और कोशिश की गई कि वे अपने जीवन का मूल्य पहचानते हुए हेलमेट पहने और यातायात के अन्य नियमों का पालन करें। इसमें प्रतापगढ़ में यातायात माह के समापन कार्यक्रम में ASP विद्यासागर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यातायात माह के समाप्ति पर उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की और सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती के साथ पालन करने के लिए अपील की। वहीं यातायात प्रभारी ब्रह्माशंकर दुबे ने यातायात माह के समापन पर रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और लोगों से अपील की कि लोग सड़क पर चलते समय हमेशा यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें।
ये यातायात माह नवंबर 2023 शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जो पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और एसपी सिटी महोदय के कुशल निर्देशन में हम लोग हर चौराहों पे जाके पब्लिक प्लेस में सीट बेल्ट लगाना, 4 व्हीलर में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करना, 2 व्हीलर में विदाउट हेलमेट न चलना, 3 सवारी 2 पहिया वाहन में न बैठना, ये सब निर्देशित करते हुए प्रचार प्रसार करने के उपरांत भी हम लोग 8,700 कुछ चालान किए हैं। सहारनपुर में एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं थाना बड़गांव के गांव सिमोना जमालपुर के रहने वाले वीरेंद्र ने थाने में तहरीर देकर बताया कि मेरी बेटी की शादी 9 दिसंबर 2022 को थाना नागल के एक युवक के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। आरोप है कि विपिन के पिता, भाई और बहन शादी से खुश नहीं थे, लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और उस पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करते थे। साथ ही कई बार उसे जान से मारने का भी प्रयास कर चुके थे। हाँ, सुबह 10:30 बजे के करीब पुलिस द्वारा रखवाई गई है। एक महिला की डेड बॉडी थी, है ना, जो हमने मोर्चरी में भी रखी है। अभी कागजात आएंगे तो आगे पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजेंगे। इसके द्वारा लाया गया है, क्या कुछ बताया गया है? बताया तो उन्होंने कुछ नहीं है, बस बॉडी रखी है। पुलिस के कांस्टेबल थे, नागल से आए हैं, जो उनके द्वारा रखी गई है बॉडी। हाँ, सुबह 10:30। सीतापुर के पुलिस चौकी भदफर क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने लकड़ी बीनने गई 15 वर्षीय किशोरी को दबोच लिया और गन्ने के खेत में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि चीख पुकार सुनकर पड़ोस के खेत में लकड़ी बीन रही 3 अन्य महिलाओं ने दौड़कर बचाने का प्रयास किया तो युवक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए और पीट कर लहूलुहान कर दिया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हम लकड़ी बीनने गए थे, तो लकड़ी बीनने तो हमने एक लड़का था, तो मुझको हरीश उसका नाम है। हाँ। तो मुझको हाथ पकड़ के गन्ना में खींच के ले गया। अच्छा। खींच के मेरे संग बदतमीजी करे लगना। हाँ। तो मैंने क्या किया, तो चिल्लाने लगे। हाँ। तो चिल्लाने के लिए जब हमारे साथ माई हो रही रही। हाँ। तो उसको हम बुलाने लगे तो ये आई, तो उसके साथ कल्लू, हरीश, अरुण रहे। तो मतलब उनका क्या करें जब। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।